वो भौतिक विज्ञान कक्षा 12 का भाग 2 अध्याय फर्स्ट लेक्चर नंबर 5वां, मतलब ये 5वां लेक्चर हम ले रहे हैं पहले वाले चैप्टर का, प्रकाश के परावर्तन का। तो ये पहला जो टॉपिक है संयुग्मी फोकस, कह रहा है उन दो बिंदुओं को जिनमें से किसी एक बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे पर बनता है संयुग्मी फोकस कहलाता है। मतलब कहीं पर हम दो बिंदु लेते हैं, उस एक बिंदु पर वस्तु को रखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर है, तो यहाँ पर वस्तु को अगर हम रखेंगे तो अपवर्तन जब यहाँ पर परावर्तन होगा, परावर्तन के पश्चात वो क्या होगा, दूसरे बिंदु पर वो मिलेगा, ठीक, वो वस्तु। तो इस वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा उस दूसरे वाले बिंदु पर मिलेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं संयुग्मी फोकस, ठीक है। और ये सिर्फ और सिर्फ अवतल दर्पण में ही संभव हो सकता है, उत्तल में और समतल दर्पण में ये संभव नहीं है। फिर उसके बाद दूसरा जो टॉपिक है रेखीय आवर्धन, खैर प्रतिबिंब की लंबाई, मतलब कि जब हम यहाँ पर दर्पण रखते हैं तो यहाँ से जब आप प्रकाश किरण भेजते हैं तो हमारा जो प्रतिबिंब है वो यहाँ पर बनता है, ठीक है। मतलब जो इमेज है वो यहाँ पर बनता है और वस्तु को हम यहाँ पर रखते हैं। तो जो प्रतिबिंब की लंबाई होती है ये, ठीक है, ये प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई और इस वस्तु की लंबाई दोनों का जो अनुपात होता है उसी को हम लोग बोलते हैं रेखीय आवर्धन। और इसको हम लोग स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल m बराबर ये होता है प्रतिबिंब की लंबाई, और प्रतिबिंब की लंबाई मतलब I से शो करते हैं, और वस्तु की लंबाई जो है वो O से, क्योंकि I जो होता है I से हमारा हो जाएगा इमेज हो जाएगा, और वस्तु मतलब ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु होता है, इमेज मतलब प्रतिबिंब होता है, I/O लिख सकते हैं इसको, ठीक है। या इसी को I को हम H डैश भी लिख सकते हैं, अपॉन H भी लिख सकते हैं, कहीं कहीं पर लिखा जाता है, और कहीं कहीं पर H2/H1 भी लिखा जाता है। और उसके इक्वल जो होता है -V/U, ये सिर्फ V/U होता है, क्योंकि V की जो वैल्यू होती है, V जो होता है वो प्रतिबिंब के बीच की दूरी होती है, मतलब प्रतिबिंब के बीच की दूरी और ये वस्तु के बीच की दूरी, मतलब कहाँ से, जो दर्पण हम लगाएं इस दर्पण से इस प्रतिबिंब की दूरी V, और इस दर्पण से इस वस्तु के बीच की दूरी ये U लेते हैं, ठीक है। और U की जो वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है, निगेटिव हम रखते हैं, ठीक। कुछ नोट है, इसको देख लीजिए। कह रहा है सीधे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन धनात्मक लिया जाता है। मतलब जो आवर्धन m का मान है, अगर प्रतिबिंब जैसा है सीधा उसको रख बन रहा है, जैसे उल्टा भी प्रतिबिंब बनता है, अगर उल्टा बन रहा है प्रतिबिंब, जैसे मान लो यहाँ पर हम रख रहे हैं A और B और वो बन रहा है B और A, मतलब उल्टा हो जा रहा है प्रतिबिंब, तब आवर्धन हमारा क्या है अगर सीधा प्रतिबिंब बन रहा है तो धनात्मक हम लेंगे, और उल्टा अगर प्रतिबिंब बनेगा तब हम ऋणात्मक लेंगे। मतलब वस्तु अगर सीधा है तो उल्टा बनेगा तो ऋणात्मक, प्रतिबिंब पर ही डिपेंड करता है। प्रतिबिंब अगर सीधा होगा तो आवर्धन धनात्मक होगा, प्रतिबिंब अगर उल्टा होगा तो आवर्धन ऋणात्मक होगा, ठीक है। अब उसके हिसाब से यहाँ पर हम शो करते हैं। फिर उसके बाद कह रहा है कि संयुग्मी फोकस केवल अवतल दर्पण में ही संभव है, उत्तल व समतल में नहीं। अभी हम ऊपर समझाएं जब संयुग्मी बता रहे थे तो ये आप समझ जाइएगा। उसके बाद ये एक क्वेश्चन है, कह रहा है एक गोलीय दर्पण से 50 मीटर दूर स्थित वस्तु, अब यहाँ गोलीय दर्पण बताएं ना, दर्पण जो होता है उस दर्पण से वस्तु के बीच की दूरी, वस्तु के बीच की दूरी को U से लिखते हैं। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो U इक्वल आएगा -5 मीटर का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 1.15, दर्पण के क्या है पीछे बनता है, इसका मतलब पीछे बन रहा है तो उत्तल दर्पण होगा, तो U बराबर V की वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि प्रतिबिंब के बीच की दूरी हम बताए थे, ये प्रतिबिंब के बीच की दूरी V होती है, V बराबर हो जाएगा 1.15 मीटर, ये मीटर है, ठीक है। बनता है कर इस प्रतिबिंब का आवर्धन ज्ञात कीजिए। उससे पहले अगर आप चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, क्योंकि हम पूरा वीडियो
अपलोड करेंगे जो क्लास 12 का पूरी टॉपिक है, और एग्ज़ाम से रिलेटेड जो ईयर में क्वेश्चन बार बार पूछता है उसको भी हम बताएंगे। तो यहाँ से आवर्धन रेखीय आवर्धन यम इक्वल माइनस यहाँ से भी अपान माइनस भी अपान यू भी होता है, ठीक है। तो भी की वैल्यू हम पुट करेंगे 1.15 अपान यू की वैल्यू -5, माइनस ये भी माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा 1.515 अपान 5, ठीक है। अब ये 5 से कैंसिल करेंगे तो पहले डेसिमल लगा लेंगे, डेसिमल आ जाएगा 5 2 10, मतलब 5 गुना के 10, फिर कितना होगा 15, 5 के हैं 15, 0.23 इतना आ जाएगा हमारा क्या रेखीय आवर्धन। और ये किस में आया, प्लस में आया है, इसका मतलब जो प्रतिबिंब बनेगा वो सीधा बनेगा, समझ में आया। और ये उत्तल दर्पण होगा और आभासी प्रतिबिंब होगा। अगर नेचर पूछता है तब आप यही लिखेंगे। सो